वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल भी वीडियो आई थी, वो वीडियो भी जाके देखें। उसमें हमने क्या बताया था, क्या नहीं देखा था, वो चीज़ें भी जाके देख लें। सही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे भाई, जो हमारा पहला रूल था ट्रेडिंग में $100, वो किस तरह अचीव करना है। देखिए, ट्रेडिंग ना हम ऐसे ही स्टार्ट नहीं करेंगे भाई, सीखना है, हर चीज़ सीखना है, टाइम लेना है, फिर स्टार्ट करेंगे। सीखेंगे, फिर पेपर पे करेंगे, मतलब एक कॉपी पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी तबीयत पे डाउन है, तो देखते हैं क्या है, और कोशिश करेंगे यार कि भाई ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी इस्तेमाल करें। सही है, चैट जीपीटी एआई टूल्स इस्तेमाल करें और उस पर देखें। पहले हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। चलिए भाई, नहीं आता कुछ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती भाई, कुछ ना कुछ तो आता है, लिखना आता है ना। तो मैं भाई TRADING ट्रेडिंग क्या होती है, सही है। ट्रेडिंग थोड़ा हम देख लेते हैं भाई, होती क्या है ये ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, सही है। ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑन फाइनेंशियल एसेट with the goal of making a profit from short-term price changes. It involves a wide range of assets like stock, bonds, currency, forex, commodities. How trading works. The cryptocurrency which are traded on various market trade are different strategy to analyze, speculate on future price movement, and how trading works. Buying and selling trading is fundamental about buying asset with the prices. भाई ये पूरा पढ़ लिया मैं, थोड़ा सा क्या हो गया, मैं थोड़ा सा व्यू कर लेता हूँ कि भाई ये बोलना चाह रहे हैं। माइंड ट्रेडिंग कमीशन चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी में बोल दूंगा भाई, ट्रेडिंग का मतलब होता है माल या एसेट खरीदना और बेचना, मतलब प्रॉफिट, फायदा कमाने के लिए किसी चीज को सस्ता में लेना और महंगे में बेचना। ट्रेडिंग में आप एसेट जैसे स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड या बाय खरीदते हो जब आपको लगता है कि किसी प्राइस घटेगी। और जब ट्रेडिंग होती है कितने किस्म की, 1 2 3 4, सही है, 4 किस्म की होती है। स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई कंपनी अपनी कंपनी खुलती है, सही है, उसका एक स्टॉक्स आएगा। जैसे यहाँ मिसाल भी दी गई, देखो चैट जीपीटी ने एप्पल एक कंपनी है, उसका एक स्टॉक है कि भाई लोग हमारे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी फिर उसमें से अपने स्टेक होल्डर को प्रॉफिट देती है, सही है। ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, मतलब हम तो क्रिप्टो करेंगे वैसे। फॉरेक्स भी कुछ मतलब करेंसी, फॉरेक्स होगी जैसे करेंसी पे होगी। अब फॉरेक्स बारे में मुझे इतना नहीं पता, मुझे क्रिप्टो के बारे में पता है कि भाई हम क्रिप्टो को ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम या दूसरे क्रिप्टो करेंसी, मतलब दूसरी क्रिप्टो करेंसी मतलब ऑल्ट कॉइन कहते हैं उन्हें, उस पर हम करेंगे। जब देखो ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम के हिसाब से डे ट्रेडिंग, एक ही दिन में बाय और सेल कर देना, मतलब एक ट्रेडिंग होती है कि भाई हम अब मतलब हमने सुबह बाय करा, मतलब 24 घंटे के अंदर हमने सेल कर दिया। ऐसे मैंने बिटकॉइन आज बाय करा, पेंट खोल लेना हम वापसी, सही है। सही है, मैंने एक बिटकॉइन बाय करा, सही है, मैंने एक बिटकॉइन बाय करा भाई, आज की डेट में बाय करा। आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस भी हम देख लें, बिटकॉइन प्राइस
कितने का चल रहा है? तो इसमें दे रहा है भाई, पीकेआर में दे रहा है, तो हमने 110 दिखा रहा है ये तकरीबन, मेरे हिसाब से 110 के ऊपर चल रहा है अभी इस टाइम पे, 113 चल रहा है। देखो 113 दिखा रहा है, 113.723 सही है। कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन मार्केट कैप भी हम देखेंगे होती है कितने का है, 113.723। अब भाई मैंने 113.723, अब मैंने पूरा चार्ट एनालाइज करा, सब करा भाई कि भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, उसकी पास देखी कि भाई किस तरीके के ग्राफ फ्लो हो रहा है, यूँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या चांस है ग्राफ ऊपर जाने के क्या नीचे आने के। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, मैंने बाय करा सुबह 113.723 पे, और मैंने अपना एक टारगेट सेट कर दिया कि भाई जब बिटकॉइन 114 पे आए ना, तो भाई मैं सेल कर दूँ बिटकॉइन को, सही है, अपनी ट्रेड बंद कर दूँ 114 पे आके, यहाँ पे बाय कर दूंगा, यहाँ पे सेल कर दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय सेल, सही है। अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है ना कि भाई इस पे ना बहुत कम कम, मतलब एक स्टेबल तरह की मार्केट चल रही है, आप ज़्यादा ना अप जा रही है ना एक डाउन जा रही है, तो अभी सिर्फ स्टेबल चल रही है। आज थोड़ा मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई तो 113 गई है, वरना 111, 110, 108 पे चल रही है स्टेबल मार्केट, नहीं फास्ट नहीं थी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा हमारा होगा। देखो शुरू में ना हमें कम प्रॉफिट पे काम करना है, सही है हमारा, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास में कितने डॉलर लगा देंगे भाई, $10 तो लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 15 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, अब उससे हमें $100 तक जाना है। अगर हमने ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा मार्जिन देखा ना प्रॉफिट का, तो हम जो भी होगा ना वो भी ना गवा देंगे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, हम स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए कि भाई ये होगा ये नहीं होगा। तो ये एक तरीके मैंने आपको बताया कि तो हम किस तरीके से काम करेंगे, कब हम बाय करेंगे, मतलब एक होती है डे ट्रेडिंग, तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये डे ट्रेडिंग का मतलब ये है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, 2 से 10 दिन तक होल्ड करके प्रॉफिट लेना, मतलब कोई भी कॉइन है, बिटकॉइन है भाई, मैंने अभी 113 पे, सही है। अब मैंने एनालाइज करा भाई, मैंने ग्राफ देखा, मैंने एनालाइज करा, मैंने बोला यार ये एक स्टेबल पे था पहले ना, 111 पे था, अब 113 पे आ गया। मैंने बोला यार ये 111 से 113 पे आया, मतलब बहुत ज़्यादा इसने आज मूवमेंट दिखा दी, दायरा की दो, मतलब अच्छा खासा 2% ऊपर चलेगा, मतलब 112 113 पे खड़ा हुआ है, सही है। तो यार मैं समझ रहा हूँ कि यार ये यार अगर ये ना 2-3 दिन में ना 120 टन चले जाएगा, मेरी कहने लगता है भाई, मैं सोच रहा हूँ। अब आप नहीं सोचोगे, आप बोलोगे भाई नीचे नीचे आएगा भाई, आप सोच लोगे, ये मेरी सोच है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आप अपना एनालाइज कर दोगे। देखो क्रिप्टो पे किसी पे भी यकीन नहीं करना कि भाई कौन क्या बोल रहा है, क्या और क्या नहीं बोल रहा, अपनी रिसर्च पे यकीन रखना है, बस अपने आप पे यकीन रखना है, अपने आप पे भरोसा करके बैठना है, सही है। अब क्या है भाई, मैंने 113 पे बाय कर लिया, मैंने बोला भाई 2-3 दिन में ये देगा 120 टन, 120 टन तुमने बोला यार 2 दिन के टाइम फ्रेम पे देखा यार, 120 दिन पे मैं बेचूंगा, 120 दिन पे बेचा, एक न्यूज़ आई कि भाई जंग हो गई, सही है, ईरान और अमेरिका, 113 से डायरेक्ट 106 पे आ गया, फिर क्या करोगे। हमने तो भाई बैठ के रखा है, देखो पैनिक नहीं होना उस वक्त, सही है, होल्ड करके रखो, अभी भी होल्ड करके रखो, 106 पे आ गया, 120 तक भी जाएगा, ये मैं बता दूं 120 तक भी जाएगा, पर होल्ड करके रखना, ये नहीं पैनिक नहीं होना ज़्यादा। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है भाई ज़्यादा देर तक होल्ड रखना, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी कॉइन होल्ड रखना अपने पास,
पोजीशन ट्रेडिंग देखो, लॉन्ग टर्म होल्ड करना मतलब वीक या मंथ पे, मतलब वीक या मंथ तक होल्ड रखना। तुम जो पोजीशन ट्रेडिंग में, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक तरह से कॉइन को होल्ड रखना, मतलब 1 लाख का कॉइन है तो 1,10,000 तक मैंने ना होल्ड करके रखा गया, जब यार इसकी प्राइस 1,10,000 हो जाएगी तो मैं सेल कर दूंगा बस। स्किल्पिंग मतलब बहुत शॉर्ट ट्रेड, मतलब कुछ सेकंड या मिनट के लिए बहुत शॉर्ट ट्रेड, मतलब यार हम कुछ ही 1 घंटे में हम $1 बना देंगे, 1 घंटे में हम $5 बनाएंगे, क्या कुछ सेकंडों में, मतलब 5 सेकंड में हमने बना लिया। उसके लिए ज़्यादा लेवरेज लगी, लेवरेज क्या होती है वो भी चीज़ हम देखेंगे, पर एक फ्यूचर पे होगी। देखो ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग में 2 तरह की होती है, फ्यूचर और स्पॉट, दोनों करेंगे, पर फ्यूचर से हम थोड़ा गुरेज करेंगे, ज़्यादा स्पॉट ही करेंगे, सही है, पर करेंगे दोनों इंशाल्लाह। ट्रेडिंग में फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। ट्रेडिंग में फ़ायदा ज़्यादा होता है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर डेटा टेक्निकल एनालिसिस, ये जो लफ्ज़ लिखा है ना इसमें, बस एंड कर दिया। और मार्केट की न्यूज़ समझो, अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहीं कुछ कह दिया, कोई किसी ने कह दिया भाई पार्लियामेंट में किसी बंदे ने, तो मार्केट तेज आ जाती है। और मार्केट हमारी भी स्टॉक्स पे बेस कर दी होती है, स्टॉक गिरेंगे मार्केट भी गिरती है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट का न्यूज़ के यूज़ कर डिसीजन ले सकते हैं, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेडिंग स्टेप कैसे स्टार्ट करते हैं बिगिनर गाइड दे दूँ। चलो ले लेते हैं यार, बिगिनर गाइड दो यार, बिगिनर गाइड। देखो देखो दे दी इसने, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, भूल गया मैं, ट्रेडिंग बिगिनर गाइड स्टेप बाय स्टेप। तो जो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग का मतलब है कि होता है कि जैसे स्टॉक के ये वही चीज़ आ गई, आप तब तक प्रॉफिट कमाते हो जब आप सस्ते में खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। देखो बिटकॉइन 50,000 का है, आपने खरीदा, जब 55 का हुआ तो बेच दोगे, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सिंपल, ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये आ गया स्टेप 3, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कुछ पॉपुलर ट्रस्टेड। हम बाइनेंस इस्तेमाल करेंगे, बाइनेंस। एक आता है मैक्सी, मैक्सी इस्तेमाल करेंगे, और एक आता है ट्रेडिंग व्यू। इसको हम डिटेल में पूरी वीडियो होगी ट्रेडिंग व्यू और कॉइन मार्केट कैप पे, इन दो पे। ट्रेडिंग व्यू पे हम देखते हैं, आप नज़र आ जाए, थोड़ा बहुत नज़र आ जाए। चलो यहाँ हम सर्च करके देखते हैं, हम लॉगिन करना अभी नहीं चाह रहे क्योंकि हम पूरी वीडियो बनाएंगे इस पर। तो BTC USD मैंने किस पे खोल दिया, बाइनेंस पे खोल दिया है। BTC मतलब बिटकॉइन, USDT, सही है। हाँ हाँ, देखो 113.548 पे चल रहा है बिटकॉइन अभी फिलहाल, ये इसका चार्ट है, सही है। इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे भाई, ये डी क्या है, ये किस टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट दिखा रहा है, सही है। ये क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अपने ग्राफ को एनालाइज करेंगे, क्या इसकी रेजिस्टेंट है, क्या इसकी सपोर्ट है, ये सब चीज़ें देखेंगे भाई। इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए हमें क्या पता चल रहा है कि कॉइन अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, सही है भाई। बिटकॉइन का भी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत कॉइन है, कॉइन भी देखेंगे भाई, कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से नहीं है। कहाँ थे हम, आपसे आ जाओ यहाँ पे, सही है। बाइनेंस और कोशिश करेंगे मैक्सी पे ज़्यादा करें, बाइनेंस और मैक्सी। बेसिक टूल जो है जिसमें ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस, सही है। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है ये भी मैं सिखाऊंगा, हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन, हैमर, और भी कैंडल्स से मैं नाम भूल गया हूँ, बस ये दो अभी याद आती है मेरे दिमाग में। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट। देखो जब भी चार्ट, कॉइन अगर कॉइन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे लाजमी जाएगा, इससे नीचे भी जा सकता है, सही है, वापसी वो उठेगा, वो यहाँ भी जा सकता है,
वो यहाँ भी जा सकता है, तो वो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, वो यूँ भी हो सकता है, वो यूँ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब ये जो है ना, ये कॉइन अपनी एक सपोर्ट से उठता है, एक रेजिस्टेंस पे जाकर रुकता है। सही है, इस चीज़ को बोलते हैं सपोर्ट, इस चीज़ को बोलते हैं रेजिस्टेंस। पर अभी के लिए बस इतना ही समझते हैं, जहाँ से मार्केट उठती है वो सपोर्ट होती है, वो और ऊपर जाती है तो एक रेजिस्टेंस बनाती है। ट्रेंड्स लाइन, मूविंग एवरेज, ये भी हम देखेंगे, RSI, ये सारे इंडिकेटर हैं। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल मिल जाता है, यूट्यूब से भी सीखना है हमें, मैं बताऊँ यूट्यूब से किस तरीका सीखेंगे। डेमो अकाउंट प्रैक्टिस ये हम करेंगे। ये देखो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पेपर पे लिखते जाना, पेपर जब तक कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। रिस्क मैनेज करना, रिस्क किस तरीके मैनेज करोगे कि 2% ज़्यादा रिस्क मत लो, मतलब एक कॉइन पे 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना है हमें शुरू में, ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लो। सही है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक या 2%, सही है भाई, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अपनी ट्रेड में। बाकी यही सारी चीज़ें देखेंगे, बाकी आगे भी हम, तो आज की वीडियो नहीं तक थी बस, बाकी हम कल बताएंगे कि कौन सा यूट्यूबर अच्छा है जिसको हम फॉलो करके देख सकते हैं क्या सीखेंगे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।